डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जान लिया कि मुझको असल में पढ़ना फंक्शन है और फंक्शन पूरे कैलकुलस को समझने के लिए कितना ज़रूरी है मैंने कल के डेट में बात कर ली। फंक्शन को समझने के लिए रिलेशन को समझना ज़रूरी था और रिलेशन को समझने के लिए सेट की जानकारी होनी ज़रूरी थी। सेट ऐसे तो आपका 11 का टॉपिक था, मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में कल सेट पे डिस्कशन कर दिया था। अभी हम आज का जो टॉपिक है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं रिलेशन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन की। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिलेशन है इसमें होता क्या है। हम दो इंसानों के बीच रिलेशन है, कोई किसी का फादर है, कोई किसी की मदर है, कोई किसी का ब्रदर है। क्या है? एक जुड़ाव है, एक संबंध है, एक कनेक्शन है। तो ऑल ओवर द यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड में जितना तरह का भी कनेक्शन हो, संबंध हो, जुड़ाव हो, वो सब का सब इस मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर आता है। हम इसको बिल्कुल एकदम रियलाइज करें, फील करें, इसके लिए हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 नाम का 3 एलिमेंट। एक सेट लेते हैं बी, इसमें एलिमेंट है 4 और 5 नाम का 2 एलिमेंट। जैसे जस्ट लाइक मान लेते हैं एक मोहल्ला ए है, एक मोहल्ला बी है। मोहल्ला ए में 3 लोग हैं 1, 2, 3, मोहल्ला बी में 2 लोग हैं 4 और 5। हम यहाँ पे ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी को क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस ए क्रॉस बी में क्या लेते हैं हम लोग? क्या लिखने वाले हैं ए क्रॉस बी के अंदर? ऑल पॉसिबल कनेक्शन, जितने भी पॉसिबल कनेक्शन, पॉसिबल पेयर बन सकते हैं सेट ए और सेट बी के बीच, वो मैं ए क्रॉस बी में लिख लूंगा। क्या क्या हो रहा है? 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। और ऐसे भी अगर जब भी कभी हमको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए का कार्डिनल नंबर इंटू बी का कार्डिनल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए क्रॉस बी के एलिमेंट की संख्या पता चल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट, 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट है, मतलब 6 पेयर्स है। चूंकि रिश्ते जो है वो 2 लोग के बीच होते हैं, रिश्ते 2 एलिमेंट्स के बीच होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप डब्बा, जिसको आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर पेयर। यानी एक ऐसा पेयर जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसका नाम है ऑर्डर पेयर। अब हम यहां पे बहुत सारा रिलेशन लेंगे। देखिए, एक रिलेशन लेंगे आर, जो कि क्या होगा? फ्रॉम ए टू बी। आर फ्रॉम, रिश्ता आर कहां से कहां होगा? ए से बी के बीच होगा। लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर ए टू बी। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। आर फ्रॉम यानी आर फॉर रिलेशन, जो कि कहां से कहां? ए से बी के बीच। और ये आर रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी के बीच। इन दोनों का एक ही मतलब है। हम यहाँ पे एक रिलेशन लेते हैं आर, यहाँ के ए बी, ये जो ऑर्डर पेयर है, इसको इससे हम इस रिश्ते को बता रहे हैं। तो ये सच दैट है। सच दैट के बाद हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी के बीच कैसा रिश्ता होगा। तो क्या है? ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करे। तो आप बताओ, इस सेट ए से सेट बी के बीच मैंने ए क्रॉस बी ले रखा है, जिसमें कि ऑल पॉसिबल, ऑल संभावित कनेक्शन जो सेट ए का सेट बी के लोगों से हो सकता है वो मैंने इसमें ले रखा है। अब जो भी रिश्ते होंगे वो इसी के अंडर होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। तो इस आर रिश्ते में कौन कौन ए है जो बी को डिवाइड कर रहा है? और मैंने क्या बताया? ये जो आपका 1, 4 है, इसको किस नाम से जानते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब एक ऐसा पेयर जहां ऑर्डर का इंपॉर्टेंस हो। ध्यान रहे 1, 4, 4, 1 के बराबर नहीं माना जाता है, यानी ए बी पेयर बराबर नहीं होगा बी ए पेयर का। समझ रहे हैं? ए बी और बी ए अलग अलग बात है, क्योंकि यहां पर बात रिश्तेदारी की है।
ए का बी से जो रिश्ता हो जरूरी नहीं कि बी का ए से भी वही रिश्ता हो। जैसे कि मैं आपका अगर टीचर हूं, मेरा आपसे रिश्ता टीचर का है, तो उधर से अगर आप रिश्ता जोड़िए तो वो रिश्ता स्टूडेंट का हो जाएगा। यानी कि जो रिश्ता इधर से हो जरूरी नहीं कि वही रिश्ता उधर से हो, किसी किसी केस में होगा भी। तो इसी के हिसाब से हम आपको आगे बताएंगे रिलेशंस का फिर क्लासिफिकेशन होगा, बंटवारा होगा। तो ध्यान रहे, मैं एकदम बिल्कुल नेचुरली रिलेशंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिश्तेदारी का मतलब समझ गए कि एक संबंध, एक जुड़ाव, और मैंने कल के डेट में आपसे बात कर ली थी कि रिलेशन सिर्फ हम ह्यूमंस के बीच, हम इंसानों के बीच ही होता है, ऐसा नहीं है। कि हम इंसानों के बीच भी रिश्ते होते हैं और नंबर्स के बीच भी रिश्ता होता है, दो लाइंस के बीच भी, दो ट्रायंगल्स के बीच भी रिश्ता। मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल रिलेशन, अलजेब्राइक रिलेशन, हाँ, ह्यूमन बीइंग रिलेशन जो हम इंसानों के बीच होते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दो मोहल्ला ले रखा है, मोहल्ला ए और मोहल्ला बी। ये किसका मोहल्ला है? नंबरों का मोहल्ला है। मोहल्ला ए में 3 नंबर रहते हैं, 1 2 3। मोहल्ला बी में 2 नंबर रहते हैं, 4 और 5। तो ये नंबरों का मोहल्ला है, सेट ए एंड सेट बी। मैंने यहां पर कर लिया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो रहा है? इज अ ऑल पॉसिबल पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए और सेट ए बी के बीच जितना पॉसिबल कनेक्शन, पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, वो सब मैंने ले रखा है। तो ए क्रॉस बी के नाम पे आपने देखा 1 4 1 5 है, लास्टली 3 5 तक मैंने ले लिया, 6 पेयर्स यहां पे हो गए। अब मैंने एक रिश्ता लिया, एक रिलेशन आर। आर डिनोट्स रिलेशन, कहां? फ्रॉम ए टू बी। ऐसे लिख लीजिए या ओ आर, और या ऐसे भी लिखते हैं आर ए टू बी। तो मैंने अब एक रिश्ता ले लिया ए बी, समझाने के लिए ए बी है, और ये ए बी के बीच कैसा रिश्ता होगा? सच दैट का मैं बता रहा हूं, यानी कि ए डिवाइड्स बी, यानी कि इस आर रिलेशन के अंदर हर वह पेयर आ जाएंगे जहां के ए इधर वाला उधर वाले को डिवाइड कर रहा हो। तो देखिए 1 इस 4 को डिवाइड कर रहा है, यस, 1 4 इस रिलेशन में आएंगे। 1 5 को डिवाइड कर रहा है, यस। 2 4 को डिवाइड कर रहा है, यस, आएगा। 2 5 इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 2 5 को डिवाइड करना मतलब एग्जैक्ट कटाना। तो ये 2 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, ना तो 3 4 को कर रहा है, ना तो 3 5 को कर रहा है। तो इस रिश्ते में इतना ही। अब मुझको और रिलेशन लेना है, तो यहां पर मैं इसको नाम देता हूं R1। अब एक रिश्ता लेता हूं R2। R2 में क्या हो जाएगा? मैं लेने वाला हूं ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी। हाँ, ध्यान रहे ये नंबरों का मोहल्ला है, तो रिश्ते नंबर वाले ही होंगे। यहाँ ए इज अ फादर ऑफ बी या ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ऐसे रिश्ते नहीं होंगे। ये नंबरों का मोहल्ला है, तो रिश्ते नंबरों वाले ही होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो रिश्ता लिया है, मैंने जो रिलेशन लिया है, कैसा रिलेशन लिया है कि ए इज अ लेस देन बी, ए बी से छोटा हो, ठीक है। चलिए, तो क्या देख रहे हैं आप? एक सेट ले लिया मैंने, एक रिलेशन ले लिया मैंने ए बी, जहां की ए इज अ लेस देन बी, ए बी से छोटा है। तो इस रिलेशन में कौन कौन आ जाएगा सर? इस रिलेशन में आ जाएगा सारा 1 4, क्योंकि जो भी ए है यहां पे इस कहानी में, इस ए क्रॉस बी के अंदर, वो उधर वाले से छोटा ही है। तो 1 4 1 5, हाँ, 2 4 2 5 3 4 3 5, वो सारा आ गया इसमें। पर यहीं पे हम और भी रिलेशंस ले लेके आपको दिखाते हैं। यहीं पे एक रिलेशन हम और ले लेते हैं R3 के नाम से। क्या सर? ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 2, बी ए से 2 बड़ा हो। तो अब यहां पर देखिए इस कहानी में कौन कौन बी से मुराद उधर वाला और ए से इधर वाला, कौन कौन बी है जो ए से 2 बड़ा है? तो एक तो यहां पे 2 4 है और एक 3 5 है। ये बस 2 पेयर है इस रिश्ते में आ गए। एक मैं ले रहा हूं यहां पर R4 रिलेशन। क्या लिख रहा हूं? ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस 2, ए बी से 2 बड़ा हो। अब क्या है, यहां पे R4 रिलेशन में हमको ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है जहां के ए से मुराद इस तरफ वाला एलिमेंट बी से 2 बड़ा हो, बी से 2 ग्रेटर हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो मतलब ये इम्पटी रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका?
ये हो गया आपका इम्पटी रिलेशन। इसको क्या नाम देंगे? इसका नाम होगा इम्पटी रिलेशन। जो खाली रह जाए वो इम्पटी रिलेशन, या इसके और भी नाम है इम्पटी सेट के, जैसा कि सेट में आपने पढ़ा होगा इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा इम्पटी रिलेशन, नल रिलेशन या वाइड रिलेशन। ठीक है। अब ये वाला जो देख रहे हैं आप R2, जानते हैं इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसका नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम है इसका? क्योंकि ये जो A क्रॉस B मैंने बनाया है, A क्रॉस B की जो दुनिया बनाई है, ये A क्रॉस B का सारा पेयर इसके अंदर आ गया। A क्रॉस B का सारा जो पेयर्स है, यानी कि मोहल्ला A के मोहल्ला B के लोगों से जितना कनेक्शन बन सकता था वो सारा का सारा इस रिलेशन के अंदर आ गया। इसीलिए ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो बिल्कुल आपको रियलिस्टिक दिखना चाहिए, वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए कि ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे हमारे गांव समाज में होता है कि अगर एक गांव में कुछ लोग हैं, दूसरे गांव में कुछ लोग हैं, जैसे रिश्ता ले लिया जाए मामा का, तो जरूरी नहीं कि इस गांव का सब लोग उस गांव के सब लोग का मामा हो जाएगा। रिश्ता ले लिया जाए ताऊ का, जरूरी नहीं कि इस गांव का सब लोग उस गांव के सब लोग का ताऊ हो जाए। जैसा कि देख रहे हैं आप R1 रिलेशन में, इस गांव के कुछ लोग का 1 का रिश्ता हुआ 4 से, 1 का 5 से हुआ, 2 का 4 से हुआ, 3 का इस गांव का जो 3 नाम का आदमी था, 3 नाम का जो बंदा था, उसका इधर वाले किसी से भी रिलेशन नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर R2 को देख लिया जाए तो R2 में आप देख पा रहे हैं कि A मोहल्ले का A गांव के सभी लोगों का B गांव के सभी लोगों से रिश्ता हो गया। तो ऐसा भी कुछ रिश्ता होता है, जैसे कि आप जिस गांव में रहते हो, आपके बगल के एक गांव को ले लिया जाए और रिश्ता ले लिया जाए पड़ोसी का, नेबर का, तो आप पाएंगे कि आपके गांव के सब लोग बगल वाले गांव के पड़ोसी हैं। यहाँ सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से रिलेट कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक जो हमारे रियल लाइफ में रिलेशन होता है वही डिट्टो यहां भी है। बस इतना फर्क है कि हम इंसानों के मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे आपके बीच इंसानों वाला रिलेशन है। ये नंबरों का मोहल्ला है, यहाँ नंबरों वाला रिश्ता है। जिस तरह से R3 लिया मैंने, R3 में भी देख लीजिए उसी बात को दिखा रहा हूं मैं कि कुछ लोगों का कुछ लोगों से रिश्ता हो गया। जो भी रिश्ता है, बड़ा होना, अब सर नंबर है तो नंबर वाला ही रिश्ता होगा, बड़ा होना, छोटा होना, डिविजिबल होना, लेस देन होना। तो यहां पर R3 में देखा, वहीं पर R4 देख लीजिए आप, ये रिश्ता जो है इम्पटी रह गया, खाली रह गया। तो ऐसा होता है, मान लेते एक गांव इंडिया का ले लेते हैं, एक गांव नाइजीरिया का ले लेते हैं, तो सर रिश्ता ढूंढे मामा का, तब यहाँ के उस गांव का कोई लोग नाइजीरिया के किसी लोग से रिलेशन है ही नहीं, तो मामा कहाँ मिलेगा वहां, तो रिश्ता इम्पटी रह जाएगा। आज भी, अरे सर नाइजीरिया मत जाइए, इंडिया में ही रहिए, आज भी बहुत सारे गांव इंडिया में ऐसे होंगे जिन 2 गांव के लोगों को का आपस में कोई रिश्ता ना हो। इट कैन बी पॉसिबल। तो मैंने रिश्ता लिया कि A B से 2 बड़ा हो, लेकिन क्या है वो इम्पटी रह गया, खाली रह गया। तो रिश्ते जैसा मैं हमारे रियल लाइफ में होता है, यहां भी वही हो रहा है। बस हम इंसानों के मोहल्ले में रहते हैं, हमारे आपके बीच इंसानों वाले रिश्ते, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, ये हुआ करते हैं। ये नंबरों वाला मोहल्ला है, यहाँ नंबरों वाले रिश्ते हैं। अब एक क्वेश्चन कि रिलेशन, देखिए मैं डेफिनेशन पे बिलीव नहीं करता हूं, अब जो डेफिनेशन बनेगा आपको रियलिस्टिक लगेगा। तो अब आपका देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपको डिफाइन किया जाए कि एक रिलेशन जो कि कहां से कहां है, फ्रॉम सेट A से सेट B के बीच है, और फ्रॉम A to B है, एक रिलेशन जो कहां है, अच्छा ऊपर लिख दिया मैंने, दिख नहीं रहा है, चलिए इसको नीचे कर देते हैं। अब देखिए हम रिलेशन को बस एक जो है इस डब्बे के अंदर कोट कर देंगे, एक रिलेशन जो कि सेट A से सेट B के बीच है, इसको मैं एक लाइन के अंदर अब डिफाइन कर सकता हूं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसी को बुक में आपका डेफिनेशन लिखा मिलेगा, बस ये एक डब्बा जो मैंने यहाँ पे कोट किया है, इस एक डब्बे के अंदर रिलेशन को मैंने डिफाइन कर दिया। चाहे तो आप इसको लिख के कर लो कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एक रिलेशन जो सेट A से सेट A B के बीच होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का। अब आप देख सकते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर जितने भी रिलेशन हो रहे हैं
R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, चाहे R4 हो, ये सारे के सारे सेट ए से सेट बी के बीच के रिलेशन है। और ये सारा का सारा आप देख पा रहे हो, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, चाहे R4 हो, ये सभी के सभी सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? A क्रॉस B के सबसेट है। ये सभी के सभी A क्रॉस B के सबसेट है। रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि अक्सर आपका स्टेट इंजीनियरिंग में, जेईई मेंस में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन होता है, मैं यहीं पे डाल देता हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। क्या भाई? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या होता है फॉर्मूला? क्या हो जाएगा यहां पे? इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पर पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। यहां पर हो जाता है 2 पर पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या होता है सर? कैसे मैंने ये फॉर्मूला कहां से बना लिया? तो याद कीजिए, मैंने जो आपको सेट डिस्कस किया था वो यूं ही नहीं किया था। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो सेट आपसे डिस्कस किया था उसमें एक फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं एक मोहल्ला, एक सेट जहां के सिर्फ 3 लोग हैं, 1 2 3, एक सेट बी जहां के सिर्फ 2 लोग हैं, 4 और 5। इन 2 मोहल्लों के बीच टोटल कितना रिलेशन बनेगा? यानी कि जो मैं बना रहा हूं R1, R2, R3, R4, इस जैसा कितना रिलेशन बनेगा? आप सोच रहे हो सर 4 तो आप लिख दिए, 5-10 तो और बन जाएगा। मोहल्ला में तो सिर्फ इधर पे 3 लोग है, उधर 2 लोग, यानी 3 नंबर इधर है। ये 3 लोगों का मोहल्ला है, ये 2 लोगों का मोहल्ला। एक मोहल्ला जहां सिर्फ 3 लोग रहता है और दूसरा मोहल्ला जहां सिर्फ 2 लोग रहता है। मैं पूछ रहा हूं वहां टोटल कितने रिश्ते बन सकते हैं, टोटल कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं, R1, R2, R3, R4 जैसा? तो आपका जवाब हो सकता है 10, 20। नहीं सर, आप अब इस पे मत जाइए। आप कल जो मैंने आपको सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट, उस पे जाइए, क्योंकि अभी अभी आपने डिफाइन किया है ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पढ़े थे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशन जितना भी यहां पे बनेगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसीलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला दिया है 2 पर पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब सर आप बताओ यहां पर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 6। तो 2 पर पावर 6, यानी कि टोटल यहां पर 64 रिलेशन बनेंगे। यानी R1, R2, R3, R4 जैसा मैं रिलेशन बनाता रहूं तो टोटल 64 रिलेशन बनेंगे। तो समझ में आया? लगाना इंटरेस्टिंग। एक गांव जहां सिर्फ 3 लोग और अगला गांव जहां सिर्फ 2 लोग, इन दोनों गांव के बीच अगर मैं रिलेशन बनाना शुरू करूं तो 64 तरह के रिश्ते बनेंगे, 64 तरह के रिश्ते बनेंगे। क्लियर है? और रिलेशन आपको एकदम क्लेरिफाई कर दिया। और मैं शुरू में डेफिनेशन लिखा था ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। आपको लगता पता नहीं क्या बकबक कर रहे हैं, और अब आपको रियलिस्टिक दिख रहा है। मैंने यहाँ पे R1, R2, R3, R4 जितना भी रिलेशन बनाया है वो सारा का सारा ए क्रॉस बी के अंडर है, ए क्रॉस बी से बाहर कुछ नहीं है। लास्टली ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, और जो ए क्रॉस बी के बराबर रहा उसको मैंने कहा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि अभी कल ही मैंने सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट को भी डील किया है, समझाया है आपको। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, जिससे बाहर कुछ नहीं। तो ए क्रॉस बी जो है, तो अब आप मोटा माटी रिलेशन को समझ गए होंगे। अब एक बात और आपको क्लेरिफाई करनी है कि जो रिलेशनशिप है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गांव का दूसरे गांव से ही होगा। समझ रहे हैं? बहुत सारे रिश्ते आपके अपने गांव में भी होते हैं ना, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, ये सब आप जिस गांव में रहते हो उसी गांव में ना रहते हैं। तो बहुत सारे रिश्ते अपने गांव में अपने लोगों के बीच भी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते अपने आप से भी होते हैं। तो एकदम मैं आपको रियलिस्टिक लगे, और एक्चुअली में रिलेशन हम ह्यूमन बीइंग से ही कोट करके लिया गया है, इसीलिए मैं उसको आपको रियलिस्टिक वे में ही पढ़ा रहा हूं। तो आपको यही समझाना है कि ये जरूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ मोहल्ला ए यानी गांव ए के गांव बी के लोगों से ही हो, रिश्ते ए सेट के ए सेट से भी होंगे। यानी कि यहां पर बी के जगह मैं ए को लिख देता हूं, यानी ऐसा भी होगा कि यहां पर वापस से ए को लिख दिया जाए।
और यहाँ पर जो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कर रहा था, अब यहाँ ए टू ए कर दूंगा, या ऐसे भी लिखेंगे आर फ्रॉम ए टू ए, या लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक और ढंग होता है इसको लिखने का, आर ऑन ए। ठीक है, ये तीनों बातों का एक ही मतलब है। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर होगा अब ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए के नाम पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सिर्फ 6 नहीं होंगे, यहाँ पर अब 9 पेयर्स हो जाएंगे। कौन कौन पेयर्स हो जाएंगे 9 पेयर्स में, एक 1 1 1 2 1 3, हाँ 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब यहाँ पर ये जो मैंने रिलेशन लिया था R1 के नाम से ए बी, ए डिवाइड्स बी, अब इसमें भी चेंज हो जाएंगे। कौन कौन ए है जो बी को डिवाइड करेगा, बी से मुराद ये नहीं कि अब सेट बी यहाँ कहाँ है, बी से मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो बी। तो कौन कौन ए बी को डिवाइड करा, तो 1 1 है, 1 2 है, हाँ 1 3 है, फिर यहाँ पर 2 2 है, 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 2 है, और फिर 3 3 है। फिर यहीं पर ए इज ए लेस देन बी। अभी तक जो ये यूनिवर्सल रिलेशन था, अब ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं रह जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, मोहल्ला ए का मोहल्ला बी के सब लोग से रिलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट अब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए इज लेस देन बी में बहुत कुछ छूट जाएगा। ये 1 1 छूट जाएगा, 1 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी से छोटा है, 1 1 1 के बराबर हो जाता है, 1 2 1 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक 2 3 आ जाएगा, और हम नहीं समझते और कोई और आएगा। तो कल तक जो यूनिवर्सल रिलेशन था वो अब यूनिवर्सल रिलेशन नहीं रह गया। यहीं पर b इक्वल टू ए प्लस 2, बी ए से 2 बड़ा हो। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, कौन b है जो a से 2 बड़ा है, तो एक मात्र है 1 3 वाला पेयर, जहाँ कि देखिए ये इससे इधर वाला a से 2 बड़ा है। अब जो रिलेशन कल तक इम्पटी रिलेशन था, क्या वो अब इम्पटी रहेगा, तो देखिए तो आप पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे 3 1 हो जा रहा है, क्योंकि 3 जो है वो 1 से 2 बड़ा है। तो बिल्कुल आपको अब और अच्छे से फील होना चाहिए कि देखिए जैसे कि आप फादर का रिश्ता दूसरे गांव से रिलेशन जोड़ने टाइम ढूंढ रहे तो मिलेगा, फादर भला दूसरे गांव में, जब आप अपने गांव में ढूंढे तो मिल गया। तो जो रिश्ता कल तक इम्पटी था, जब मोहल्ला ए का मोहल्ला ए से रिलेशन मैंने जोड़ना स्टार्ट किया, आर फ्रॉम ए टू ए करना स्टार्ट किया, तो कल तक जो इम्पटी था वहाँ देखिए ये रिलेशन में ये पेयर आ गया 3 1। अब यहीं पर R अब A टू B नहीं होके R A टू A है, तो अब R यहाँ किसका सबसेट हो जाएगा, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो अब वो जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वाला, अब यहाँ 2 पर पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B नहीं होके 2 पर पावर नंबर ऑफ A क्रॉस A हो जाएगा। और A क्रॉस A में कुल कितना एलिमेंट है, अब गिन रहे 9 एलिमेंट है, तो यहाँ 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 6 के बजाय 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 नहीं 512 रिलेशन हो जाएंगे, 512 रिलेशन इन 512 रिश्ते। कभी सोचे थे आप, एक गांव एक मोहल्ला जहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हो, 1 2 3, वहाँ कितने तरह के रिश्ते हो सकते हैं, 512 तरह के रिश्ते। कैसा, R1 R2 R3 R4 इस जैसा 512 रिश्ते। जी हाँ 500, सही सुना आपने, ये मैंने अपने से नहीं किया। अभी कल आपने इस फॉर्मूला को जस्टिफाई किया ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट का, क्या था 2 पर पावर n। अब यहां देखिए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलूं मतलब ए क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोलूं, तो 2 पर पावर क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो 2 पर पावर 9 कितना हो गया, 512। तो सर है ना अमेजिंग कि एक रिलेशन जहां के एक सेट जहां के 1 2 3 सिर्फ 3 एलिमेंट, वहां टोटल कितने तरह के रिश्ते बन सकते हैं, 512 तरह के रिश्ते, है ना अमेजिंग। चलिए तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो सेट आप अच्छी तरीके से समझ गए कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर वो रिलेशन जो है सेट ए से सेट बी के बीच है, और वो रिलेशन सेट ए से सेट ए के बीच ही है, तो आर किसका सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस ए का। अब रही बात रिलेशंस का क्लासिफिकेशन किया गया, यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन, इन दो को तो आपने जान ही लिया। अब रिलेशंस का जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 3 है, और एक उसका केसेस है। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग।
रिलेशंस का जो क्लासिफिकेशन है, देखिए ये जो अभी हमने इससे पहले आपको बताया, फिर इसको लिखने का बहुत सारा तरीका है, एरो डायग्राम में, रोस्टर में, टेबुलर में, सेट बिल्डर में, वो सब अपने जगह है, ठीक है, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने बताया ये 11th वाला रिलेशन में भी पार्टीशन है, आधा रिलेशन 11th में, आधा रिलेशन 12th में। अभी मैंने जो आपको मतलब स्ट्रक्चर बताया, जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक्चुअली में 11th का पोर्शन था। अब मैं आने जा रहा हूं 12th के पोर्शन पे, और जिसको मुझको डेप्थ में करना है। क्या है रिलेशंस के टाइप? तो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे रिश्ते को बोलते हैं? ऐसा जहां ए बिलोंग्स टू आर हो, यानी कि ऐसा रिश्ता जहां खुद ए का ए से हो। इसको लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का आर फॉर रिलेशन, जो ए और ए के बीच हो। वहीं दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बोलते हैं? इसमें एक कंडीशन है, इफ, अगर ऐसा हो, क्या हो, इफ ए बी इस रिश्ते से रिलेट हो तो देखना होगा कि बी का ए से फिर वही रिश्ता है, तो कहिएगा ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। थर्ड वन है ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगा? ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ ए का बी से रिश्ता हो, बी का सी से रिश्ता हो, देन फिर ए का सी से वही रिश्ता हो जाए, तो ये रिलेशन, मैं सबको बाय एग्जाम्पल दे के, एग्जाम्पल से समझा के डील करूंगा। फिलहाल मैं आपको लिखवा दे रहा हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और फिर यहीं पर एक केस है, केस भी लोग कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फोर्थ टाइप भी बोल देते हैं, एंटी सिमेट्रिक। देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जबकि अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का ए से रिलेशन हो। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है, इफ एंड ओनली इफ, IFF शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको, इफ एंड ओनली इफ। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो जबकि ए बी के बराबर होता है। और एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसको कहते हैं? तो मैं आइडेंटिटी पे जब अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम समझा देंगे आपको, लास्टली इस पे लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल एक इधर जो 3 मैंने लिखाया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस पे पहले फोकस करते हैं। जो ये तीनों हो जाता है, जो तीनों हो जाए उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो क्या हो जाए, ये तीनों होल्ड करे जो रिलेशन, वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4, 5 नहीं, कौन? 1, 2 और 3। यानी जो रिश्ता रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, जो रिश्ता तीनों हो जाए उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी को मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा रिश्ता जो सिर्फ अलाउ करे खुद का खुद से हो, यानी कि वो दूसरे से रिलेशन होने नहीं देता। वो ऐसा रिश्ता आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है जो सिर्फ अपने आप से हो, सिर्फ सेल्फ रिलेशन, खुद का खुद से रिश्ता जो रखने के लिए अलाउ करे, दूसरे से रखे ही नहीं। फिर आपको लग रहा होगा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ये जो आइडेंटिटी है सेम में चीज है, नहीं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव जो रिश्ता है वो खुद का खुद से रिश्ता रखने को रिफ्लेक्सिव बोलता है, लेकिन ये मना नहीं करता एक दूसरे से आप रिश्ता नहीं रखोगे। मैं आपको लास्टली, मतलब जब मैं सब कुछ डिफाइन कर चुका हूं तो मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है, उसको बाद में हम करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव पे डिस्कस करते हैं। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं? ऐसा रिश्ता जो खुद का खुद से हो। दूसरी तरफ सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? ऐसा रिश्ता जो ए का बी से हो, रिटर्न गिफ्ट वापस बी का भी ए से वही रिश्ता हो। जैसे बहुत सारे रिश्ते को आप ले सकते हैं, रिलेशनशिप टीचर, तो ये टीचर का रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे अगर ए बी का टीचर है तो फिर वापस में बी ए का टीचर नहीं हो सकता, तो ये रिलेशनशिप टीचर जो है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। लेकिन वही रिलेशनशिप ले लिया जाए फ्रेंडशिप या क्लासमेट, तो सर देखेंगे आप कि रिलेशनशिप क्लासमेट जो है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर ए बी का क्लासमेट है तो वापस में बी भी ए का क्लासमेट है। वहीं तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे रिश्ते को कहते हैं?
जहां 3 लोग हो। कैसा हो? ए का बी से रिश्ता हो और बी का सी से रिश्ता हो, तो फिर सेम वही रिश्ता ए का सी से होना चाहिए। आइए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल दे देके। आप इसको नोट करना चाहे कर सकते हैं, ऐसे तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको बाद में भी नोट कर पाएंगे। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं किस तरफ, एक एग्जाम्पल लेके चीजों को समझाने के लिए। तो ये रिश्तों का क्लासिफिकेशन किया गया, बंटवारा किया गया। क्या क्या सुना आपने? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी। और इससे पहले 2 को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या? यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन। और रिश्ता रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा कब? जब वो 3 रिलेशन को होल्ड करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और फिर टोटल ऑर्डर रिलेशन भी होते हैं, पार्शियल रिलेशन भी होते हैं, उन सब पे भी मैं बात करूंगा। फिलहाल धीरे धीरे, एक अचानक से सब कुछ बता दूं तो आप पे बोझ पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डेली हम लोग करते जाएंगे, चीजों को सीखते जाएंगे, तो हमको ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं आर ए बी, सच दैट एच पैरेलल टू बी। ए क्या है सर? पैरेलल है, पैरेलल टू बी, ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललिटी का रिलेशन ले रहा हूं मैं, ए बी के पैरेलल है, चाहे ऐसे लिखें या फिर सिंबल से बता दें कि ए बी के बीच कैसा रिश्ता है, तो ए बी के पैरेलल है, ये पैरेललिटी का रिश्ता। तो ये रिलेशनशिप पैरेललिटी आपको अब चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आइए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो सर हर लाइन अपने आप का पैरेलल होता है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव को होल्ड करेगा। ए इस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। देखिए एक बात और बता दें, ज्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, चेक करिए रिलेशनशिप इक्विवेलेंस है कि नहीं, चेक करिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है, तो हम ज्यादातर क्वेश्चन को ए और बी में ही डील करते हैं। और ए और बी को अब आप रिलेशन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ए बी यहाँ पे ह्यूमन है। अगर रिलेशन फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, तो ए बी आदमी हो गया, इंसान हो गया। और वहीं अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो ए और बी मतलब लाइन हो गया। सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी मतलब ट्रायंगल हो गया। दूसरी तरफ अगर रिलेशनशिप बोला जाए कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज डिविजिबल बाय बी, तो ए और बी का मतलब नंबर समझ लीजिए आप। तो खैर यहां पे ये जो रिलेशन है ए इज पैरेलल टू बी, ये रिफ्लेक्सिव होता दिख रहा है। दूसरी तरफ इसलिए मैंने लिख दिया हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा नंबर सिमेट्रिक की आती है। सिमेट्रिक में क्या है सर? ये जो मैं अभी इफ लगा रहा हूं सिमेट्रिक में, इफ पे बड़ी बहस होनी बाकी है, इफ पे अभी बहुत बड़ी बहस होगी, ध्यान रहे। क्या है सर? ये एक बात रहे, ये कहता है इफ ए बी इस रिश्ते में रहे, तो ए बी इस रिश्ते में रहने का मतलब क्या है कि कोई लाइन ए है वो लाइन बी के पैरेलल है। तो सर अगर ए बी के पैरेलल है तो मस्ट है कि बी भी ए के पैरेलल होगा। तो बता दीजिए बी ए भी इस रिश्ते को बिलोंग कर गया, हेंस आर इज क्या हो गया? हेंस आर इज सिमेट्रिक हो गया। वहीं पे अब आप ट्रांजिटिविटी की तरफ आइए। थर्ड वन ट्रांजिटिव। कोई रिश्ता ट्रांजिटिव कब कहलाएगा सर? क्या बताएं ट्रांजिटिव के लिए? कि इफ ए बी इस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, बी सी इस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, और इस रिश्ते को बिलोंग करने का मतलब क्या है आपने समझ लिया है कि यानी ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो मस्ट है कि ए भी सी के पैरेलल होगा। हेंस क्या हो गया? हेंस आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर ट्रांजिटिव हो गया। फाइनली क्या हो गया? फाइनली जो है आर क्या हो गया? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या सीख लिया आपने? जो रिश्ता रिफ्लेक्सिव भी हो, जो रिश्ता सिमेट्रिक भी हो, जो रिश्ता ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। यहीं पे
अगर मैं पैरेललिटी हटा के क्या ले आऊं, परपेंडिकुलरिटी ले आऊं, तो इस परपेंडिकुलरिटी वाले रिश्ते में क्या हो जाएगा सर, कोई लाइन ए खुद अपने आप में परपेंडिकुलर होगा? बताइए, कोई लाइन ए जा रहा है वो अपने आप के साथ 90 बना सकता है? नहीं सर, नहीं बनाएगा। तो क्या लिखेंगे, जो बिलोंग्स टू है इसको कट कर देंगे, हो गया। अब ये ए इस रिश्ते में बिलोंग नहीं करेगा। तो जहां आर इज रिफ्लेक्सिव था वहां क्या हो जाएगा, आर इज नॉट, देखिए वर्ड लगा दिया मैंने, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो गया। सिमेट्रिसिटी की बात करें, इफ ए बी पे परपेंडिकुलर, यानी ऐसा, अगर ए जो है, कोई लाइन ए है वो बी के साथ क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, तो मस्ट है कि बी भी ए के साथ क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। तो ये सिमेट्रिक हुआ। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें, ए बी इस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, यानी ए बी पे 90 बना रहा है, फिर बी सी इस रिश्ते को बिलोंग कर रहा है, यानी बी सी के साथ भी 90 बना रहा है, ए बी पे 90 बना रहा है और बी सी पे 90 बना रहा है। तो क्या ए फिर सी के साथ 90 बनाएगा, ए सी पे परपेंडिकुलर होगा? नहीं सर। देखिए ना, ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर, तो ए सी के पैरेलल हो गया। तो सर रिश्ता ए और सी के बीच हुआ, लेकिन परपेंडिकुलरिटी का नहीं हुआ, पैरेललिटी का हुआ, कि ए और ए सी के अब पैरेलल हो गया। तो वही रिश्ता नहीं ना हुआ, परपेंडिकुलर वाला रिश्ता, यानी जो आर रिश्ता है वही रिश्ता नहीं ना हुआ। तो ए और सी के बीच जो रिश्ता ए बी के बीच था, जो रिश्ता बी सी के बीच था, ए सी के बीच वो रिश्ता नहीं हुआ, दूसरा रिश्ता हुआ। तो जो रिलेशन ए सी है वो इस रिश्ते में, जो ए सी है वो इस रिश्ते में बिलोंग नहीं किया। तो आर इज क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। अब आर ट्रांजिटिव नहीं रहा। तो सर देखिए, ये रिश्ता है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ये ना तो ट्रांजिटिव हुआ, सिर्फ हुआ तो हुआ सिमेट्रिक। तो आर अब क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। क्या लिखेंगे, आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर अब यहां इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए, रिलेशनशिप फादर को देखा जाए तो रिलेशनशिप फादर जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, क्योंकि कोई अपने आप का फादर होगा नहीं। रिलेशनशिप फादर जो है सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ए बी का फादर है तो फिर वापस में क्या होगा, बी ए का फादर। ऐसा होगा क्या, आपके फादर खड़े हैं, बोलिए उधर से बोलेंगे हम आपके फादर हैं, आप भी पलट के बोलो हम तो रो बाप छियो। समझ रहे हैं ना आप? तो पता चलेगा जूता चप्पल पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ए बी का फादर है तो रिटर्न में बी ए का फादर नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप फादर को अगर हम लेते हैं, यहां पर अगर हम लिख दें ए बी, ए इज अ फादर ऑफ बी, तो रिलेशनशिप फादर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि कोई अपने आप का बाप हो नहीं सकता है। सिमेट्रिक की बात करें, ए बी का बाप है, ए बी का फादर है, तो वापस में फिर बी ए का फादर, बी ए का तो सन हो जाएगा ना, बेटा हो जाएगा ना। तो सर ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना तो सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं, रिलेशनशिप फादर की बात कर रहा हूं। तो सर ए अगर बी का फादर है, बी सी का फादर है, तो ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी का दादा हो जाएगा, दादा, ग्रैंड फादर। फादर नहीं रहा, ग्रैंड फादर हो गया, क्योंकि सर ए बी का फादर है। रिलेशनशिप आर मतलब, मैं यहां पर अब चेंज कर देता हूं, परपेंडिकुलरिटी हटा कर देता हूं, ए इज अ फादर ऑफ बी। रिश्ता क्या हो गया, ए बी का फादर हो गया। सर लिखूंगा मैं ज्यादातर कहानी में ए और बी को ही, मैं ए और बी से ही चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन रिलेशनशिप देख के आप समझ जाना, ए बी मतलब ह्यूमन, ए बी मतलब लाइन, ए बी मतलब नंबर। तो यहां पे अब मैंने रिलेशन लिया है ए बी, ए इज अ फादर ऑफ बी, तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं है, क्योंकि कोई अपने आप का फादर होगा नहीं। अब जो ये सिमेट्रिक हो रहा था वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी का फादर है तो अब बी ए का बेटा हो जाएगा, यानी बी ए का फादर नहीं रहा। तो अब आर इज नॉट सिमेट्रिक। वहीं यहीं पे आ जाइए, ट्रांजिटिविटी में रिलेशनशिप फादर हो गया, ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, अब ए सी का दादा हो गया, मतलब ग्रैंड फादर, फादर नहीं रहा। तो क्या है सर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशनशिप फादर क्या हुआ, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना तो ट्रांजिटिव हुआ। वही रिलेशनशिप क्लासमेट को ले लिया जाए, क्लासमेट, ए इज अ क्लासमेट ऑफ बी, या ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। ए बी का क्लासमेट है, ए इज अ क्या सर, क्लासमेट ऑफ बी, ए बी का क्लासमेट है। तो क्लासमेट में क्या हो जाएगा, ए इस रिश्ते को बिलोंग करेगा, यानी हर लोग अपने आप का तो क्लासमेट है ना, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी का क्लासमेट है तो बी भी ए का क्लासमेट है, ये नॉट हटा देता हूं मैं यहां से। ए बी का क्लासमेट है तो बी भी ए का क्लासमेट हो जाएगा। बात ट्रांजिटिविटी की करूं, ए बी का क्लासमेट है, बी सी का क्लासमेट है, तो मस्ट है ए भी सी का क्लासमेट हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप क्लासमेट आपको आपने देखा, आपने पाया
कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि ए यानी खुद अपने आप का हर लोग क्लासमेट होता है। अगर कोई ए है वो बी का क्लासमेट है तो रिटर्न में बी भी ए का क्लासमेट है, ए बी का क्लासमेट है, बी सी का क्लासमेट है तो ए भी सी का क्लासमेट होगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं और आपको करनी है जम करके, ठीक है। रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे, ट्रांजिटिव पे आप एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, बल्कि हायर स्टडी के जो बुक है उनको भी आप बनाना शुरू कर सकते हो। बना के आप अपने प्रॉब्लम्स को, अगर जो आपका प्रॉब्लम हो जाए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9263005527, आप इस पे भेज सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन करके आपको आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत होता रहे, इस बीच मेरा लेक्चर चलता रहेगा, आप बनाते रहोगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके